हेलो बच्चा पार्टी। सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। कहने को हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इस चैप्टर को कह देते हैं, पर इस चैप्टर में आपके भर भर के एक्सेप्शन केसेस आते हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को। बट हाँ, अगर आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर की करते हैं शुभारंभ। सी, चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। अब आपने पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। कुछ ऐसी सी आपकी पीरियोडिक टेबल दिखती थी, जो आपका लेफ्ट साइड पे था, जो आपके दो ग्रुप होते थे, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। उसको हम बोलते थे एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर 13 से लेके 18 तक क्या होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। और आपके नीचे जो सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसी को भी हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं? सी, द थिंग इज, अगर आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो जब अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, तो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस में जाएगा तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, अगर वो पी में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अगर वो डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर क्या है आपका, जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब आपको डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है मेनली इस चैप्टर में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल बोल लो या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल लो। अब ट्रांजिशन का मतलब कुछ नया चीज दिखाना, ठीक है। सो जनरली हमें पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं? आपका मेटेलिक नेचर। और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, यानी पी ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं? नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल के बीच में आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो वो ट्रांजिशन दिखाता है किस तरीके से कि मेटल से नॉन मेटल आपकी क्या जा रही है, कोई चीज, नई चीज होके फिगर आउट होके आप नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहे हो। अब जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? क्या डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन होंगे? थोड़ी सी देर में अभी हम इस चीज को सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते कैसे हैं। सो अब हम एग्जांपल के लिए ले लिया हमने निकल। निकल लिया, आपका निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका 28। तो अब आप 28 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आती है? आर्गन 3d8 4s2। अब आपको देखने से तो ऐसा लगेगा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d में जा रहा है। कैसे? सो आपका क्या रूल होता है? हम किस बेसिस पे वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, हर चीज दो बार आने वाली है। पहले स्कूल दो बार, फिर पब्लिक स्कूल, देन दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या आएगा? फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। आई होप सो आप ये ट्रिक याद कर पाओगे। एस एस, पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस। अब एस की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, पी की वैल्यू 2 से, डी की वैल्यू 3 से, एफ की वैल्यू 4 से। तो स्टार्ट करो, एस की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 1, देन 2, कहाँ पर है एस? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, देन 4, देन आपका यहाँ पे 5, 6 एंड 7, 8। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? फिल कर दोगे इसे। अब पी की वैल्यू आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है? 2 से स्टार्ट करनी है। तो 2 आपका पी कहाँ है? यहाँ पर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देन आपका क्या है? आपका डी। डी की वैल्यू आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है? डी ऑर्बिटल की 3 से। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, देन 4, देन 5, देन 6। फिर एफ की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 4 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर लेवल है आपका एनर्जीज का, किसमें? ऑर्बिटल्स की, जिसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं। सो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 4s, फिर किसमें गया? 3d में। ऐसा ही यहाँ पर है। सो अब ये डिसाइड कैसे हुआ कि किसकी वैल्यू पहले आएगी, किसकी वैल्यू बाद में आएगी? तो जिसकी एनर्जी होती है कम उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है पहले, और जिसकी एनर्जी होती है ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है बाद में।
ये हम कैसे करते थे, क्लास 11th में हमने सीखा था बोहर बड़ी रूल, जिसको हम कहते हैं n+l रूल। ये n क्या है आपका, आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। तो n क्या होता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो ये आपका आगे कोफिशिएंट लिखा होता है हर किसी के आगे, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, वो किसकी वैल्यू होती है, n की। तो इसमें आपकी n की वैल्यू क्या है 4, इसमें n की वैल्यू क्या है 3। l की वैल्यू हर एक ऑर्बिटल के लिए फिक्स होती है। कैसे, अगर l की वैल्यू s p d f, s की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। तो अब यहाँ पर क्या है, s है, तो s के लिए आपकी क्या वैल्यू है 0। तो n+s करोगे, 4+0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर क्या है d है, तो d के लिए आपकी l की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो यहाँ पर 3+2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5। अब इसको प्लस करने पे आया 5, इसको प्लस करने पे आया 4। अब बोहर बड़ी रूल क्या कहता है कि जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन आप पहले फिल करोगे। तो इसमें एनर्जी क्या आई, कम आई, तो इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाता है 4s में, देन आपका 3d में। आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, उसके लिए आपको आप वो प्रिंसिपल आना चाहिए। आप वो प्रिंसिपल आप यहाँ से याद करो। ये आपका आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, n+l रूल, बोहर बड़ी रूल। आप किसी को भी देख लो, हर किसी का ऐसी आने वाला है, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, जिसकी एनर्जी आपकी ज्यादा उसकी बाद में। अब जिसकी सेम आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू जिसकी छोटी है तो पहले उसमें डाल देते हैं, n की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी तो उसमें हम बाद में डाल देते हैं। ये आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था। सो अब जैसे मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो मुझे पता है s में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, मैक्सिमम 2, p में कितने आते हैं 6, d में कितने आते हैं 10, f में कितने आते हैं 14। तो क्लोरीन आपका कोई एक मैंने बोला क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो आप क्लास 10th में तो k एलिमेंट शेल में लिखते थे, अब आप किसमें लिखोगे, उसके ऑर्बिटल्स में, s p d f वाले ऑर्बिटल्स में लिखोगे। सो क्लोरीन क्या है, एटॉमिक नंबर 17। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, 1s का 2, 2s का 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5, सम करो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली फिल कर सकते हो। अब आप किसकी लिखोगे, आयरन की लिखोगे। आयरन की आप खुद से लिख के देखो, फिर आप मैच करो, तो आप 26 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो किस तरीके से फिल करोगे, 3p5 तक तो सेम रहेगा। अब p में कितने आ सकते हैं 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया कितना 6, 4s2 3d। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, d में, तो जो आपका 26 एटॉमिक नंबर होगा वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, d ब्लॉक का एलिमेंट। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, p में, तो आपका क्लोरीन किसमें आएगा, p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। सो अब ट्रांजिशन मेटल और क्या होता है, या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। देखो मोस्टली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है उसी को हम बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन मेटल होते हैं। लेकिन हर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल नहीं होता या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, लेकिन जो भी ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट होंगे वो सब डी ब्लॉक जरूर होंगे। तो इस लाइन को याद रखना, all transition elements are d block but all d block elements doesn't belong to transition metal or transition elements। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, फर्स्टली आप ये बात याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए उस बात को कि all ट्रांजिशन मेटल या एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक बट all डी ब्लॉक एलिमेंट डजंट बिलोंग टू ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक तो होंगे पर सभी डी ब्लॉक ट्रांजिशन होंगे ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल होता क्या है, पूरी डी ब्लॉक के जो भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसमें अगर उसकी ग्राउंड स्टेट में या उसकी एक्साइटेड स्टेट में अगर उसके पास इनकम्प्लीट फिल्ड डी सबशेल होगा या पार्शियली फिल्ड सबशेल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी आपको समझ नहीं आया कुछ भी इसमें, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगी जो आपको इजी रहेगा। इन दो क्वेश्चन से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या है, although copper contains D10 configuration, even then it is considered as transition element। तो फर्स्टली अपने दिमाग में पहले ये लाओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कौन। ट्रांजिशन एलिमेंट आपके वो होंगे जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होगा। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का मतलब D1 से लेके D9 कॉन्फ़िगरेशन, D1 हो, D2 हो, D3 हो, D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो, D8 हो, D9 हो, इनमें से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है तो वो आपका कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब याद रखना कि आप यहाँ पर कोई और वर्ड यूज नहीं करना कि फील्ड हाफ फील्ड सबशेल है, हाफ फील्ड सबशेल इज D5। इनकम्प्लीट फील्ड सबशेल भी यूज कर सकते हो या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, पार्शियली फील्ड सबशेल। ठीक है,
सो अब देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, अगर आपको पता हो तो क्या होता है बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। 29 होता है आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आती है, आर्गन 3d10 4s1। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 10, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका क्या होना चाहिए था कि आपका ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन ध्यान से सुनो, अब अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि या तो कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में या अपनी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट अपनी वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नॉर्मली जनरली वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लाई करता है, अगर उस कंडीशन में भी उसके पास पार्शियली फिल्ड सबशेल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कॉपर 2+ शो करता है, 2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा वो अपने, तो इलेक्ट्रॉन जाते कैसे है, पहले एस में से, देन पी में से, देन डी में से, देन एफ में से। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले आप 2 कैसे दे सकते हो, एस में तो वही है ही एक, तो एक यहाँ से दिया, देन एक यहाँ से दिया, तो क्या बच गया 3d9। अब d9 इज द पार्शियली फिल्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जब d9 आ गया तो क्या होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा। वही बात हमने लिखी कि कॉपर इन इट्स एक्साइटेड कॉपर 2+ स्टेट contain partially filled d subshell, that's why it is known as transition elements. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Zn, Cd, Hg are not considered as transition metal। अब इनको ट्रांजिशन मेटल हम नहीं बोलते, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर किसी एक का भी पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, नेक्स्ट का निकाल सकते हो। कैसे, देखो मुझे पता है आपको 3D सीरीज याद करनी होगी, अभी कुछ इसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगी सारी जो 3D 4D 5D सीरीज है इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। आप उसको डायरेक्टली याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे या जैसे मर्जी याद करेंगे, आप उसको याद करेंगे तभी आपको क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे आप डी एंड एफ ग्रुप की। सो मुझे पता है कि आप 3D सीरीज कैसे याद की थी, साइंस ने टीवी सीआर इन्वेंट किए, फैको नहीं खो जाएंगे, इस तरीके से आपकी 3D सीरीज थी ना, साइंस ने टीवी से यार इन्वेंट किए, महंगे हैं, फैको नहीं हो जाएंगे, इस तरीके से हम 3D से याद करते हैं। तो 21 होता है ये, 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30। तो Zn का एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका, 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, Zn का एटॉमिक नंबर 30, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी क्या लिख दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस इतना ही काम करना है। अब मुझे Cd का एटॉमिक नंबर की निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो Zn है उसी ग्रुप के अंदर क्या आता है, Cd और Hg, जस्ट बिलो 3D सीरीज। 3D का लास्ट एलिमेंट है Zn, 4D का लास्ट एलिमेंट है Cd और 5D का लास्ट एलिमेंट है आपका Hg। तो उसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है इसकी, ऐसे थी आपकी, ये 0 नंबर मोम को तेरी रुलाएंगे, रो पड़ेगी और काटेगी, Cd आ जाता है लास्ट में। ऐसे आपका Hg क्या है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, तो Hg आ जाता है लास्ट में। तो सिर्फ क्या चेंज होने वाला है आपका, ये तो पता ही है, आर्गन है, कैसे याद कराया था, हनी अगर कर 0 रन, तो अगर कर 0 एक्सी आ गया। फिर यहाँ पर क्या है 3d10, तो यहाँ पे आएगा 4d10, यहाँ पर आएगा 5d10, 4s2 तो यहाँ पे 5s2, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6s2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6s2। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपका लास्ट जो सीरीज होता है उसके अंदर एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 4f14। इसका मुझे रोल नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डी चेक करना है। तो अब देखो यहाँ पे डी कितने हैं, 10 10 10, तो इस ये अपनी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में तो क्या शो नहीं कर रहा, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल शो नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता। तो एक बार चेक करेंगे क्या ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में शो करता है। तो जिंक अपना ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीडेशन शो करता है, +2। ऐसे ही CdHg कितना शो करता है आपका, +2। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो जस्ट थोड़ी देर बाद हम एक टॉपिक सीखेंगे जिसमें हमको पता चल जाएगा कि आपका जो मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो Zn करता है +2, अगर ये +2 का मतलब +2 का मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सिमिलरली ये भी 2 देगा और ये भी 2 देगा, क्योंकि Cd भी क्या करता है 2+ और Hg भी क्या करता है आपका 2+ शो करता है। 2+ शो करने पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, सबसे पहले S में से, तो S में से चले गए तो क्या बचा, सिर्फ 3d10 बचा, यहाँ S में से चले गए तो क्या बचा 4d10 बचा, यहाँ S में से चले गए तो क्या बच गया 4f14 एंड 5d10। यानी ना तो अपनी ग्राउंड स्टेट में ना ही अपनी एक्साइटेड स्टेट में उसने क्या शो नहीं किया, D1 से D9 तक की कॉन्फ़िगरेशन शो ही नहीं की। अगर उसने कॉन्फ़िगरेशन शो ही नहीं की तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। वही आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, D1 से D9 बन रहा है तो ओके आपका ट्रांजिशन मेटल है, नहीं बन रहा तो वो आपका ट्रांजिशन मेटल
नहीं कहलाएगा। सो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम टॉपिक को आगे सीखने से पहले, किसी भी टॉपिक को सीखने से पहले डी ब्लॉक के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे आपकी 3D 4D 5D 6D सभी सीरीज की। एफ ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड और आपका एक्टिनॉइड सीरीज आएगी। सो दैट अब मैं आपको, जब आप आगे वीडियोस देखोगे तो आपको पता हो कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। एक तो आपको मैंने ट्रिक से भी सिखाया था, तो ट्रिक से सीखने के लिए आप मेरा वीडियो पे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट फॉर, तो इजी आप वहां से सीख सकते हो। अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ना आपका जो ये 3D 4D उस मेथड से निकल तो जाएगा, पर इसमें एक्सेप्शन केसेस ज्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो आप देखिए, उसके आप उस चीज को देखने का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, यहाँ पर भी हेल्प मिलेगी, पर एक्सेप्शन केसेस ज्यादा होने की वजह से हम उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे 3D सीरीज और 4D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं। आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और आपका जिंक तक खत्म हो जाता है क्या, आपका 3D सीरीज। याद करने की ट्रिक क्या है, साइंस ने टीवी वीसीआर इन्वेंट किए, महंगे हैं, फेंको नी, खू जाएंगे। इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। आप स्कैंडियम की क्या होती है, आपकी आर्गन 18 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, मतलब आर्गन का मतलब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो, है कितने 21। तो उसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपका पहले 4s में, तो 4s में भर दिए 2, देन आपका कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो क्या आ गया 3d1 4s2। देखो पूरा ऐसे आएगा 3d2 4s2, तो 4s2 सब में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 3d1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 3d10 आ जाएगा। फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 29 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 24। होता क्या है दोनों ही केसेस में, एक केसेस में आपका डी ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फिल्ड होने वाला होता है, और एक में होता है फुली फिल्ड। अगर यहाँ पर आना क्या चाहिए था 3D, आना क्या चाहिए था आपका 3d4 4s2, लेकिन अगर डी को कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 आते हैं, और उसको अगर 5 मिल जाए तो हाफ फील्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी शेल में, आपका ऑर्बिटल में, पी में, डी में, एफ में, तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड क्या होता है आपका स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है आपकी किसी भी एलिमेंट के लिए। तो वो क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो 3d5 4s1 हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी आपकी 3d9 4s2, तो 3d9 4s2। अब यहाँ पर अगर ना इस डी को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या आ जाएगा 310 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करता है एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या हो जाता है 3d10 4s1। बाकी आपका कोई चेंज नहीं है, बाकी सब में क्या है लास्ट में 4s2 आने वाला है, और 3d1 3d2 3d3 लाइन वाइज चलता रहेगा। सिर्फ क्या मिस होता है यहाँ पर 3d3 के बाद 3d4 नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है 3d5 आता है। उसका मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनती है, और 3d8 के बाद 3d9 नहीं आता। नेक्स्ट आपकी जो सीरीज है उसका नाम है आपका 4D सीरीज। 4D सीरीज आपको याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, ये ट्रिम से लेके कैडमियम तक है, क्या है ये 0 नंबर, मोम को तेरी रुलाएंगे, रो पड़ेगी और काटेगी। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे, ये 0 नंबर, मोम को तेरी रुलाएंगे, रो पड़ेगी और काटेगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा था आपका आर्गन, अब क्या आएगा यहाँ पर आपका क्रिप्टन। क्रिप्टन का मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हो, आप 36 भर चुके हो। अब फर्क क्या आएगा, 3D की जगह 4D आएगा, और 4s की जगह क्या आ जाएगा 5s आ जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है आपकी याद करने की, फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और लास्ट वाले में क्या आएगा आपका 5s2 आएगा। बाकी सब में आप क्या कर दोगे 1 1 1 1 1, सब में 1 आ जाएगा। सिर्फ एक लास्ट थर्ड वाले में क्या लिखोगे आप 5s0। तो ट्रिक क्या हुई आपकी, फर्स्ट सेकंड क्या लिख दो 5s0, और बाकी सब में क्या लिखोगे आप 1 1 1। फिर 4D लिख देना सब में, 4D में कैसे, अब आप मिस क्या करना है 3 और 3 की टेबल 9, 3 और 9 को आप क्या कर दोगे मिस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4d1 2, 3 मिस करो, 4 5 6 7 8 9 मिस कर दो, बाकी सब में क्या लगा दो 10 लगा दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो 3D और 4D सीरीज की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सो नेक्स्ट क्या है हमारा 5D सीरीज और 6D सीरीज। इसमें क्या होता है आपको, या सबसे पहले याद करने की ट्रिक क्या है, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी।
इस तरीके से आप क्या लिख दोगे, आपकी 5D सीरीज लिख दोगे। देन आपकी क्या है 6D सीरीज है, उसमें क्या है, कैसे याद करोगे, एसी वाली कार में कौन जा रहा है, दो साइंटिस्ट रदरफोर्ड और डवर्नियर, है कौन वो, सगे भाई। हंसो मत करोगे, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। सिमिलरली एसी वाली कार में रदरफोर्ड और वर्नियर कौन है, वो दोनों सगे भाई है। हंसो मत, डॉक्टर रघु कान खींचेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं एसी वाली कार में वो बैठ के। सो आप कैसे याद कर सकते हो, वो आपको और कोई मेथड से अच्छा लगता हो वैसे याद कर लीजिएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त सबसे पहले क्या आया था आपका, आर्गन, देन क्रिप्टन, देन आपका क्या आएगा, जिनोन, देन आपका हेडोन। याद करने की ट्रिक क्या थी आपकी, हनी, अगर, कर, जीरो, रन, ओजी। तो आपकी 3D सीरीज में कौन आता है, आर्गन, 4D में क्रिप्टन, देन जिनोन, देन आरएन, देन ओजी। ठीक है, तो यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, एक्सी, और यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा, आरएन। अब याद रखिएगा कि जो आपको आपने क्लास 11th में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो एलए है उसके बाद जब एचएफ एलिमेंट आता है उनके एटॉमिक नंबर में काफी डिफरेंस है, यानी 14 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, क्योंकि जो आपकी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सीरीज होती है वो ग्रुप नंबर 3 में ही आती है, यानी एलए के बाद और जो एलिमेंट है सीरियम सीई, आप लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज देखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट में, वो एलए के बाद आती है लेंथेनॉइड वाली, और आपके एक्टिनॉइड सीरीज एसी के बाद आती है। तो इसके बाद आपका 14 का गैप होता है एटॉमिक नंबर में। तो एलए का एटॉमिक नंबर लेंथेनम का क्या होता है 57, देन क्या आता है 14 प्लस करोगे तो 72, उसके बाद वो लाइन वाइज है 73, 4, 75, 76, 77, 78, 79, 80। सिमिलरली 89 से प्लस करो 14, कितना आ गया 104, फिर 104 से लाइन वाइज कब तक जा रहा है वो 112 तक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक्सी, सब में यहाँ क्या लिखोगे आरएन। अब वहां पर आपकी एफ ऑर्बिटल की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपके 14 एलिमेंट्स आए हैं, इसका मतलब एफ ब्लॉक आपका एंट्री ले चुका है। तो यहाँ पर एफ कितने हैं, फुली फिल्ड मिलेंगे, इसमें सब में आ जाएगा 4f14, इसमें सभी में आ जाएगा 5f14। सब बस फर्स्ट वाले में एफ ऑर्बिटल की एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। ठीक है तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट, पर यहाँ पर आपकी एफ ब्लॉक की एंट्री नहीं होती, और यहाँ इन एच एफ से लेकर एच जी तक और आर एफ से लेकर सी एन तक आपकी क्या हो जाती है, एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे सब में 4f14 आएगा और यहाँ पे सब में 5f14 आएगा। तो लास्ट आपने क्या लिखा था 4D लिखा, क्या लिखा था 5s, तो यहाँ क्या लिखोगे 6s, अब क्या लिखोगे 7s। तो याद क्या करना है, लास्ट सेकंड में क्या आएगा 6s1, बाकी सब में क्या आएगा 6s2। सिमिलरली लास्ट सेकंड में क्या आएगा 7s1, बाकी सब में क्या आएगा 7s2। 4f14 यहाँ रहना है, यहाँ पे क्या रहना है 5f14। अब दोनों में ही सेम बात है कि आपका इसमें भी और इसमें भी, आपका 5D सीरीज में भी और 6D सीरीज में भी क्या करना है आपको, डी वाले में जब इलेक्ट्रो या 5D या 6D लिखोगे तो 8 नंबर को मिस कर देना। ठीक है, तो 1 आपका 1 2 यहाँ पे आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 को मिस करो, डायरेक्ट क्या लिखो 9। अब 9 के बाद क्या आएगा 10, और दोबारा से 11 तो ले नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 8 मिस कर दो, 9 10 10। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो, ताकि आपको बोला जाए तो आप इजी तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानकर ही सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। सो ये था आपका सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज के लिए इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है सो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।